अपना चैप्टर जैसे कि कॉर्डेट वाली बुक में फर्स्ट यूनिट के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट था पेट्रोमाइजोन। देखो पेट्रोमाइजोन के लिए मैंने आपको इसके बारे में कल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि पेट्रोमाइजोन जो एनिमल होता है, इस पेट्रोमाइजोन की बॉडी के अंदर क्या क्या यानी कि पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, इसका क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो इसका फाइलम होता है, जो इसका फाइलम होगा वो कौन सा होगा, कोर्डेटा होगा। देखो और इसके बारे में साइक्लोस्टोमेटा मैंने आपको बताया था, इसकी क्लास यानी सब फाइलम के बारे में बताया था। ग्रुप देखो, ग्रुप मैंने आपको इसमें बताया था कि देखो कोर्डेट्स के अंदर इसमें फीचर्स बताए थे कोर्डेट्स के समान। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताई थी कि इसका शरीर 3 भागों में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। सिर वाला भाग यानी हेड, ट्रंक और टैल वाले भाग में ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोमाइजोन के लिए मैंने बताया था कि ये कैसा होगा, ये फ्रेश वाटर एनिमल होता है यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाला समुद्र जीवी भी ये होता है पेट्रोमाइजोन। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेलनाकार बॉडी स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, लंबी होती है। इसमें मैंने आपको बताया आगे की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आगे वाले नोस्ट्राइल इसमें पाया जाएगा, इसमें आईज पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर मैंने आपको बताया था इसमें मुख वाले भाग में बकल फनल पाया जाता है, और बकल फनल के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेडियल रोज के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या, यहाँ पर हर्नी टीथ पाए जाते हैं, श्रृंगीय प्रकार के दंत पाए जाते हैं। और ये जंतु कैसे होता है पेट्रोमाइजोन, ये जंतु पैरासाइट के रूप में रहता है। पैरासाइट के रूप में मैंने एनिमल आपको बताया था कि वो यानी कि उसके ऊपर ये बाह्य परजीवी के रूप में रहेंगे, जैसे कि फिशिस के ऊपर, टोर्टोइस के ऊपर ये क्या रहते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में ये रहता है। तो पेट्रोमाइजोन की अपनी बात चल रही थी, इसके अंदर ये कैसे होंगे, एक्सो पैरासाइट होंगे। एक्सो पैरासाइट के बारे में बताया था मैंने, ये किस पे होंगे, मछलियों पर होंगे, और मछलियों के साथ साथ किन में होंगे, ये कछुओं पर ये पैरासाइट के रूप में होते हैं, वहां से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी के साथ साथ पेट्रोमाइजोन की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यानी माउथ में क्या प्रेजेंट होगा, एक चारों गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, बकल फनल कहा जाता है। बकल फनल के अंदर श्रृंगी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। ये बात अपनी कल हो गई थी। अब आज अपन बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट अपने आता है एक्सटर्नल फीचर्स या करैक्टर्स की बात कर सकते हैं। देखो एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी जो आकार होता है यानी साइज शेप कैसी होती है। तो देखो पेट्रोमाइजोन जो एनिमल है ये कैसा होता है, लंबा, और ये कैसा होगा, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होता है, और कैसा होता है, लंबी आकृति वाला होता है। इसी के साथ साथ हम ये तो साइज और शेप की बात हुई। दूसरी बात अपन इसमें करेंगे कलर की बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, 2 सरफेस पाई जाती है। सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ इसकी ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पे पिगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है, और पिगमेंटेशन में इसमें क्या होता है कि ये ब्राउन और ग्रीनरी कलर का होता है, ब्राउन और ग्रीन कलर का होता है। जो कौन सी सरफेस पे होगा, डोर्सल सरफेस में। ऊपर वाली सरफेस के ऊपर ये कैसा नजर आता है, हरे या भूरे रंग का ये नजर आता है, क्योंकि इसकी ऊपर वाली डोर्सल सरफेस हरे या भूरे रंग की दिखाई देती है। लेकिन जो यहाँ पर वेंट्रल सरफेस होती है वो कैसी होती है, व्हाइट यानी श्वेत रंग की ये इसकी सरफेस होती है। ये अपनी बात हुई किसके बारे में, इसमें कलर में। इसी के साथ साथ कलर के बाद में हम बात करेंगे कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर यानी बॉडी डिवाइडेड कितने में होती है, डिवाइडेड कैसी होगी। डिवाइडेड के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट नंबर आता है इसके अंदर हेड, सेकंड नंबर आता है ट्रंक, और थर्ड नंबर आता है टेल। देखो 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। हेड वाले पोर्शन के अंदर भी मैंने आपको बताया बकल फनल इसमें पाया जाता है, नोस्ट्राइल इसके अंदर पाया जाता है, और इसी में हम बात करेंगे इसकी जो त्वचा होती है, जो इसकी स्किन होती है, 4th नंबर स्किन। देखो जो पेट्रोमाइजोन एनिमल है, इस पेट्रोमाइजोन एनिमल की जो यहाँ पे स्किन होती है, त्वचा होती है, वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट के साथ साथ कैसी होगी, स्मूथी यानी कि सॉफ्ट यानी चिकनी, कोमल बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, श्लेष्म ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनके द्वारा ये क्या करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है। तो ये इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी होती है, चिकनी के साथ साथ कैसी होती है, कोमल भी होती है।
चिकनी व कोमल त्वचा होती है और जो कैसी होती है, श्लेष्मिया ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके द्वारा क्या करती है, श्लेष्मा का सीक्रेशन करने का कार्य करती है। कौन करेगा, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन के अंदर भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। अब इनमें बात करते हैं स्क्रीन के साथ साथ हम बात करेंगे इनके अंदर कि इनके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो इनके फिन्स की बात करेंगे तो जो पेट्रोमाइजोन एनिमल है उसमें मैंने आपको बताया था उसकी जो डोर्सल सरफेस होती है, पृष्ठ वाली सतह होती है, पृष्ठ वाली सतह के ऊपर क्या पाया जाता है, फिन पाए जाते हैं। और फिन भी कैसे होंगे, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल। बॉडी के ऊपर मैंने आपको बताया था इसके अंदर बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फिन पाए जाते हैं। तो ऊपर वाले प्रेजेंट होंगे वो कौन से कहलाएंगे, डोर्सल फिन कहलाएंगे। डोर्सल फिन, डोर्सल कौन से होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो होते हैं डोर्सल फिन पाया जाता है। डोर्सल फिन के साथ साथ इसका जो लास्ट वाला जो सिरा होता है, मैंने बोला ट्रंक के बाद में जो भाग आता है उस ट्रंक के भाग के चारों ओर कवर्ड रखने वाला जो फिन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, काउडल फिन कहा जाता है। काउडल फिन पाया जाता है। ये काउडल फिन ओविपोजिटर के रूप में यहाँ पे क्या करता है, अपना फंक्शन प्ले करता है। इसी के साथ साथ काउडल फिन के साथ साथ जो पेट्रोमाइजोन एनिमल होता है उसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस कौन सी होगी, डोर्सल सरफेस, और एक होती है नीचे वाली वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एनाल फिन पाया जाता है। देखो एनाल फिन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। एनाल फिन के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एनाल फिन यहाँ पे एक ओविपोजिटर का फंक्शन भी, या फिर बोल सकते हैं कि वो क्या करता है, स्पर्म को किसी भी यानी कि फीमेल के अंदर ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, ये एनाल फिन भी यहाँ पे कार्य करता है। तो ओविपोजिटर पॉजिटर के रूप में कार्य करता है। एनाल फिन कई जो पेट्रोमाइजोन की जो स्पीसीज होती है उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं और अपना फंक्शन चेंज कर देते हैं। जो किस रूप में करेंगे, ओविपोजिटर के रूप में करते हैं। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, फिन के बारे में। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर होती है पेट्रोमाइजोन की, ये तो सारी की सारी अपन एक्सटर्नल के बारे में बात कर लिए। अब अपना पॉइंट स्टार्ट होता है कि इसके अंदर जो इनर पोर्शन होता है वो कौन से होता है। इनर पोर्शन की बात करेंगे तो इंटरनल में सबसे पहले अपने पास क्या आता है, बकल फनल, या फिर बोल सकते हैं इसे मुख कीप। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, बकल फनल की। तो देखो लैम्प्रे के शरीर के सिर वाला जो भाग होता है, हेड वाला जो भाग होता है, उसके अग्र सिरे के अधर तल पर, अग्र सिरा जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाले पोर्शन के अग्र सिरे पर एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस प्यालेनुमा या गोलाकार संरचना या खांच को, ये खांच जैसी होती है, जिसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, शूकर, शूकर या चूसक कहा जाता है। ध्यान देना, ये शूकर या जो चूसक होता है ये मुखकीप कहलाता है और यह परपोसी से चिपकने में क्या होता है, सहायक होता है। ये जो शूकर होता है ये क्या करता है, किसी भी होस्ट से, ये परपोसी से ये अटैच होता है, ये किसी होस्ट से चिपकने में सहायक होता है। कौन सहायक होगा यहाँ पे, शूकर। ये शूकर कहाँ पाए जाते हैं, इस बकल फनल के अंदर पाए जाते हैं। मुख कीप के चारों ओर, ये आपको देखो, इसके अपन बात करें स्ट्रक्चर की, ये रहा यहाँ पे, ये क्या हमारे पास क्या है, बकल फनल की स्ट्रक्चर है। बकल फनल के चारों ओर एक झिल्ली या सीमांतीय झिल्ली पाई जाती है। ये सीमांतीय झिल्ली भी अति व्यापन या मुख झिल्ली कहलाती है। ये मुख झिल्ली संवेदी सीरी होती है। इनके ऊपर देखो यहाँ पे आपको छोटे छोटे यहाँ पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सेंसरी सीरी कहा जाता है। ये संवेदी प्रकार के सीरी होते हैं जो पोषक मछली की देह पर, आपको मैंने बताया था होस्ट के रूप में ये ज्यादातर किसको लाइक करेंगे, मछलियों को करेंगे या फिर कछुओं को करते हैं। तो इनकी बॉडी से चिपकने में जो सहायक होते हैं इसको क्या कहेंगे यहाँ पे हम, ये सेंसरी सीरी कहलाती है। ये सीरी क्या होती है, किसी भी फिशिस की बॉडी के ऊपर चिपकने में पेट्रोमाइजोन की क्या करती है, हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि जिसमें चिपकने के साथ साथ बकल जो फनल होता है, इस बकल फनल के अंदर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें बकल फनल में बहुत सारे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, हर्नी टीथ पाए जाते हैं।
ये जो हर्नी टीथ होते हैं ये रेडियल रो में प्रेजेंट होते हैं, यानी अरीय प्रकार की पंक्तियों में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देखो अंदर की तरफ आपको जगह जगह ये यहाँ पे मैंने आप कंप्लीटली अरीय रूप में व्यवस्थित किया है। इस अरीय रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं, हर्नी प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। ये दांत में, ये दांतों की गद्दियों के ऊपर क्या होता है, टिके होते हैं, और ये मेसोडर्म से वास्तविक दांतों से के समान यानी कि समानता दर्शाते हैं, जिनका विकास किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म से होता है। ध्यान देना, एक्टोडर्म से निर्माण होता है किनका, हर्नी टीथ का, और ये हर्नी टीथ समानता दर्शाते हैं किसके समान, मेसोडर्मल लेयर के समान समानता दर्शाते हैं। मुख कीप के शीर्ष वाले भाग पर एक वर्ताकार मुख पाया जाता है। इस मुख कीप में ये जो बकल फनल होता है इसमें एक खुरचने वाली जिह्वा निकलती है। देखो इसमें क्या होती है, यहाँ पे ये देखो मार्जिनल मेम्ब्रेन मैंने बताया सीमांतीय क्या प्रेजेंट होती है, इसमें झिल्ली पाई जाती है। ये ओरल फिम्ब्री कहलाती है, ऊपर स्पाइन के जस्ट नीचे जो सेंसरी वाला भाग है इसके जस्ट नीचे, और यानी कि ओरल क्या कहलाएगी, फिम्ब्री कहलाती है। ओरल फिम्ब्री के नीचे आपको जो स्पेस वाला भाग दिखाई दे रहा है वो मार्जिनल मेम्ब्रेन कहलाता है। और इस मार्जिनल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखो सेंट्रल पॉइंट में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, माउथ वाला भाग कहलाता है। और माउथ के सेंट्रल पॉइंट पे एक वर्ताकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, इसके अंदर शंक्वाकार संरचना है, वर्ताकार संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाएगी, टंग कहलाती है। ये जिह्वा बाहर निकलती है और क्या करती है, भोजन का अंतःग्रहण करने में क्या होती है, सहायक होती है। इसकी सतह पर एक कठोर या अधिक बड़े श्रृंगीय, एक अधिक बड़े श्रृंगीय जो हर्नी टीथ पाया जाता है, जो कैसा होता है, शंक्वाकार कोन शेप का होता है, जो क्या करता है, अपना स्थान बनाए रखता है और किसी भी जीव को खींचने में हेल्पफुल कौन करता है, जो यहाँ पे हर्नी प्रकार का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टीथ पाया जाता है वो। अब बात करेंगे कि इसके अंदर लैंप्रे जो यहाँ पे कैसे होंगे, लैंप्रे की जो जीभ होती है, टंग जो होती है, वो पोषक के जो होस्ट के मांस को खुरचने में सहायक होती है और उसी के साथ साथ उनके रुधिर और श्लेष्मा को चूसने का यानी शक करने का कार्य भी कौन करेगी, ये टंग ही करती है। तो ये अपनी बात किसके लिए हुई, बकल फनल के बारे में। बकल फनल के बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो नेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो सेकंड बात करेंगे आइस की। तो जो यहाँ पे पेट्रोमाइजोन एनिमल है, पेट्रोमाइजोन एनिमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर के लेटरल साइड में बड़ी संरचना पाई जाती है जो एक एक होते हैं दोनों तरफ पार्श्वों में, जिन्हें क्या कहा जाएगा, नेत्र कहलाते हैं। ये जो दोनों नेत्र होते हैं काफ़ी वैल होते हैं और काफ़ी क्लियर होते हैं। वैल के साथ साथ सुविकसित होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं, यहाँ पे स्पष्ट प्रकार के ये पाए जाते हैं। लेकिन इनकी आइज के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, जो आईलिड्स होती हैं, जो आईलिड्स होती है यानी पलके जिन्हें बोलते हैं, आंखों के ऊपर पलकों का क्या होता है, एब्सेंस होता है, यानी कि ये कैसी होती है, यहाँ पे पलकें एब्सेंट होती है और ये त्वचा के एक पतले पारदर्शी आवरण द्वारा ढकी होती है। कौन ढकी होगी, आइज। आइज जो होती है वो स्किन के एक पतले पारदर्शी थिन प्रकार का होता है, पतला होता है और कैसा होता है, यहाँ पे परमिएबल होता है, पारदर्शी होता है, उसके द्वारा क्या होती है, ढकी होती है। ये अपनी बात हुई किसके बारे में, यहाँ पे आइस के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर पाए जाते हैं। पोर को बोल सकते हैं, इसमें कई प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये छिद्र जो होते हैं, इन छिद्रों में सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सा छिद्र होगा, माउथ। माउथ प्रेजेंट होता है या मुख पाया जाता है। देखो मुख मैंने बताया कि यह एक सकरा छिद्र होता है जो बकल फनल के, बकल फनल का मतलब ये वाला भाग, बकल फनल जिसे बोल सकते हैं मुख कीप, इस मुख कीप के शीर्ष के ऊपर पाया जाता है। देखो अंदर की तरफ मैंने आपको बताया टंग वाले हिस्से में, तो यहाँ पे शीर्ष वाले भाग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, जो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बनी एक वलयाकार द्वारा संरचना से क्या होता है, घिरा होता है। इसके बाद में माउथ के बाद में अपन बात करते हैं दूसरा जो होता है उसे क्या बोला जाता है, नोस्ट्राइल कहा जाता है। नोस्ट्राइल, जिसे क्या बोल सकते हैं, नोस्ट्राइल को नासा छिद्र।
देखो ये नासा छिद्र भी शीर्ष के पृष्ठ सतह, इसकी जो डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस के यानी कि ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक अकेला मध्य नासा छिद्र पाया जाता है, जो क्या होता है, एक त्वचा के पारदर्शी आवरण वाला घिरा होता है, जो पीनियल अंग की स्थिति को दर्शाता है। यानी पीनियल जो ऑर्गन होता है, इस पीनियल ऑर्गन के रूप में यहाँ पे देखो आपको ये आइज वाला भाग है, आइज के बीचों बीच आपको एक मध्य मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो एक पोर के रूप में होता है, जो क्या कहलाता है, एक पीनियल ऑर्गन के रूप में ये क्या करता है, अपना फंक्शन प्ले करता है। इसके बाद में नासा छिद्र के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नासा सेक पाया जाता है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं नासा कोष कहते हैं। जो नासा कोष के दूरस्थ सिरे पर एक ब्लाइंड प्रकार का नासा हाइपोजियल क्या प्रेजेंट होता है, नासा हाइपोजियल वैक्यूल पाई जाती है। ये बात हो गई अपने कौन से पोर की, सेकंड नंबर नोस्ट्राइल की। नोस्ट्राइल के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें गिल एपरेचर पाए जाते हैं। तीसरा नंबर हम बात करते हैं गिल एपरेचर की। ये जो गिल एपरेचर है, ये कौन सी सरफेस पे, मैंने पेट्रोमाइजोन की दो सरफेस बताई, एक तो डोर्सल सरफेस होती है, एक कौन सी होगी, वेंट्रल सरफेस होगी। तो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में हम सिर वाला जो भाग, आगे वाला हेड वाला पोर्शन देखते हैं, उसके पार्श्व सतह के ऊपर जो नेत्र होते हैं, नेत्र के पीछे की ओर, नेत्र से पीछे और नीचे की तरफ थोड़ा क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्लोम जो क्लोम होती है, जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होती हैं वो पाई जाती है, और जिनके द्वारा क्या प्रेजेंट, जिनके साथ साथ ही क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल पोर पाए जाते हैं, जो एक लॉन्गिट्यूडिनल रोज में प्रेजेंट होते हैं, एक लंबवत पंक्ति में पाए जाते हैं। और ये लंबवत पंक्ति के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे गिल पोर पाए जाते हैं, गिल पोर। और ये गिल पोरों के साथ साथ स्लिट्स भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी दरारें भी इनमें पाई जाती है। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट आता है अपने पास, अवस्कर या क्लोएका जिसे बोलते हैं, अवस्कर। देखो जो पेट्रोमाइजोन एनिमल होता है, पेट्रोमाइजोन एनिमल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो ट्रंक वाला भाग, और ट्रंक वाले भाग के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, टेल पुच्छ वाला भाग। तो ट्रंक और टेल वाले भाग के मिड पॉइंट जहां पर इनका संगम बिंदु होता है, उस संगम बिंदु के अधरीय सतह पर एक दरार रूपी संरचना पाई जाती है, जो दरार रूपी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, अवस्कर कहते हैं। इसी दरार रूपी संरचना के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मुख जनन छिद्र पाया जाता है। ये मूत्र जनन छिद्र या फिर बोल सकते हैं अपन मूत्र जनन पेपिला भी बोल सकते हैं, इसे मूत्र जनन पेपिला पाया जाता है। मूत्र जनन पेपिला के द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पे इसकी स्थिति जो होती है वो अवस्कर से ही क्या होती है, इसकी पोजीशन के ऊपर कंप्लीट होती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये जो अवस्कर होता है वो भी एक जनन छिद्र के द्वारा ही खुलता है, जो आहार यानी कि आहार नाल के एंडिंग पॉइंट जो जिसे क्या कहा जाएगा, एनाल पोर कहा जाएगा। ये एनाल पोर भी किसमें खुलता है, यहाँ पे क्लोएका के अंदर खुलता है। तो ये बात हुई अपनी किसके बारे में, आज पेट्रोमाइजोन की एंड एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ पॉइंट और रहे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।